यहाँ पे नहीं जाएगा। मोल कंसेप्ट, तो मोल कंसेप्ट के अंदर एक टर्म है जिसका नाम क्या है? मोल। अब ये जो मोल है वो यूनिट भी होता है। 7 स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ाया जाता है नहीं? मास का यूनिट केजी, टाइम का यूनिट लेंथ का यूनिट मीटर, करंट का यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट CD, और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल। तो ये जो मोल है वो यूनिट भी है लेकिन एक नंबर भी है, करेक्ट ना? जैसे अभी मार्केट में जाते हैं बनाना खरीदने तो क्या बोलते हैं? 2 दे दो या 4 दे दो? 1 दर्जन बोलते हैं ना। आगे वाले को क्या समझता है? 12। तो वैसे ही जैसे हम अगर यहाँ पे बोले 1 मोल तो आगे वाले को एक नंबर समझता है। वो कितना नंबर? 6.022 10 to the power 23। ध्यान से समझे। जैसे ही किसी ने बोला 1 मोल, इसका मतलब इतना नंबर का बात कर रहा है। जैसे 1 दर्जन मतलब वो केले बेचने वाले को समझता है। अच्छा, ये कुछ भी बोला मतलब 12 समझता है मेरे को, या सेंचुरी 100 समझ जाता है हमको, करेक्ट ना? वैसे ही किसी ने अगर 1 मोल बोला इसका मतलब है 6.022 10 to the power 23। अगर किसी ने बोला 1 मोल पेन, इसका मतलब है 6.022 10 to the power 23 पेन। किसी ने बोला 1 मोल चिल्ड्रन, किसी का होगा नहीं, वो अलग कहानी है। इतने चाइल्ड, करेक्ट ना? तो ये चाइल्ड पेन पेंसिल से इस चैप्टर में कुछ कहानी नहीं है। इस चैप्टर में कहानी किसका है? एटम्स का। तो अगर बोला जाए 1 मोल एटम, इसका मतलब है 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। अगर कहा जाए 1 मोल मॉलिक्यूल तो 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल, इसका ये मीनिंग है। या और क्या हो सकता है? 1 मोल आयन, आयंस, इसका मतलब है 6.10 to the power 23 आयंस। अभी कोई बोलेगा ये नंबर बोल रहे हैं और फ्रैक्शन में कैसे दिख रहा है? बोल रहा है नंबर, कह रहा है फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है। इधर 23 में 10 to the power 3 को गायब करो इधर, तो 6.022 10 to the power 3 10 to the power 20 तो लिख ही सकते हैं। तो ये जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल नंबर में दिखेगा। ये नंबर है, समझे? और इस नंबर का नाम क्या है? एवोगाड्रो नंबर। और ये नंबर आया कहाँ से? एवोगाड्रो नंबर कहाँ से आता है? कार्बन के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम होते हैं उसी को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। यानी नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम इन 12 ग्राम ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 मोल और 6.022 इंटू 10 to the power 23। समझा ना? कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन 12 के एटम होते हैं उन्हीं को कहा जाता है 1 मोल या
6.02 to 10 to the power 23 या एवोगाड्रो नंबर। इस एवोगाड्रो क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, उसने डिस्कवरी किया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये नंबर समझ गया? और इस एवोगाड्रो नंबर को एन नॉट से और एन ए से भी डिनोट किया जाता है। एवोगाड्रो नंबर कैपिटल एन, सबस्क्रिप्ट में स्मॉल ए नहीं, कैपिटल ए। तो ये एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। समझ गया? ये नंबर समझ गया ना? अभी बड़ा टेंशन है कि ये नंबर निकालेंगे कैसे, करेक्ट ना? अभी हम लोग कैलकुलेशन। अब अच्छा, एक और कंसेप्ट क्लियर कर लो आप। मोल पूछे या ग्राम मोल पूछे, एक ही है, ठीक है? मोल या ग्राम मोल, या ग्राम मोल के जगह पे ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल, ग्राम मोल मतलब मोल, ग्राम एटम मतलब मोल, ग्राम मोल मतलब मोल, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल ही पूछ रहा है, ग्राम एटम मतलब मोल ही पूछ रहा है, या ग्राम आयन मतलब मोल ही पूछ रहा है। समझे क्या? बस डिफरेंस किसका है? ग्राम आयन देगा तो आयन का मोल निकालेंगे, जब ग्राम मॉलिक्यूल पूछेगा तो मॉलिक्यूल का मोल निकालेंगे, जब ग्राम एटम पूछेगा तो एटम का। यहीं पे ग्राम मॉलिक्यूल मतलब ये मॉलिक्यूल की कहानी रहेगा, CH4 C2H6 मतलब जो मॉलिक्यूल दिख रहा है। ग्राम एटम मतलब जो एलिमेंट दिख रहा है, Na K Rb। या ऐसे ही पूछेगा Cl2 के अंदर बताओ कितने एटम है, करेक्ट ना? मॉलिक्यूल के अंदर एटम, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 5। इसके एक मॉलिक्यूल में, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने? 5 एटम है। और उस 5 एटम में क्या है? 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। समझ रहे हैं ना? C2H6 के अंदर, C2H6 मतलब एक मॉलिक्यूल है, करेक्ट ना? ये 1 मॉलिक्यूल है C2H6। इसमें टोटल कितने एटम? इसके अंदर 8 एटम है, लेकिन इस 8 एटम में 2 कार्बन के एटम हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम हैं। समझ रहे ना? लेकिन अगर ग्राम आयन के बारे में पूछ रहा होगा तो यहाँ पे जैसे PO4-3 ये आयन हो गया, तो इसके 1 आयन में क्या होगा? फास्फोरस के 1 एटम हो जाएगा और ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाएंगे, यानी टोटल 5 एटम होगा। समझे क्या? तो किसी भी एक मॉलिक्यूल या आयन के अंदर कितने एटम हो सकते हैं। लेकिन ये कहानी याद रखने का, मोल पूछा हो या ग्राम मोल पूछा हो, मोल पूछा हो या ग्राम मॉलिक्यूल पूछा हो, या मोल के जगह पे ग्राम एटम या ग्राम आयन। ग्राम आयन पूछा मतलब मोल ही निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल, ग्राम एटम मतलब मोल, ग्राम मोल भी मतलब मोल, 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल। समझ गया? समझ गया? हाँ, अभी मेन टेंस, अभी तो हमको समझ गया ऊपर कहानी कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एटम्स क्या होते, करेक्ट ना? अभी आपको एक टर्म समझना चाहिए, जैसे हमने लिखा CO2, तो CO2 जो है ना, एक कंपाउंड को भी रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट ना? और ये मॉलिक्यूल भी है, करेक्ट ना? अभी CO2, अभी आपको मैं समझाने चल रहा एलिमेंट का मोल कंसेप्ट, तब कंपाउंड का समझाता हूँ।
मोल कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट। अभी मोल कैसे निकालते हैं? मोल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मोल का फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये पहला फॉर्मूला। अभी आप थोड़ा आपको पढ़ाना दूसरे स्टाइल से, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ पढ़े हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? गैस के लिए, फॉर गैस गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, है या नहीं? मोलर वॉल्यूम ये गैस के लिए होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो मोलर गिवन वॉल्यूम अगर x है, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये कहाँ पे? STP पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन वहीं थोड़ा घुमा के पूछेगा तो x बाई 24 पॉइंट समथिंग लिखना पड़ेगा, कहाँ पे? NTP पे, यानी जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 24.4 के आसपास वॉल्यूम होता है। समझे क्या? उस टाइम पे 1 मोल का वॉल्यूम इतना होगा। कब? जब STP हो तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होता है। समझ रहे क्या? और एक और फॉर्मूला, अगर एटम दे दे तो तब मोल का फॉर्मूला होगा गिवन एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। डायरेक्ट बोलेगा 5 एटम दिया है, मोल निकालो, तो क्या करेंगे? 5 डिवाइडेड बाई n कर देंगे। तो मोल के 3 फॉर्मूले, गिवन मास अपॉन गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम और गिवन एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये एलिमेंट का हो गया कहानी। अभी चलिए निकालते हैं एटम और देखते हैं कहानी। ये हो गया। बाद में आप इसका PDF ले लेने का, उस तरह ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएगा। अभी इधर हम लोग लिखते हैं एलिमेंट, इधर एटॉमिक मास। अच्छा, पहले उसको समझ लीजिए। किसी भी एलिमेंट का मास 2 तरीके का होता है। एक होता है ग्राम में लिखा हुआ होता है, एक AMU में लिखा हुआ होता है। करेक्ट ना? जैसे हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम भी होता है, 1 AMU भी होता है। तो 1 ग्राम का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है तो मोल निकालेंगे तो एक ही मोल आएगा ना, क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या लिख लिया? गिवन मास अपॉन। अच्छा, एलिमेंट का कभी कभी मोलर मास भी लिखता है, कभी लिखा जाता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल का मास होता है, इसलिए उसका नाम क्या होता है? मोलर मास। लेकिन एक्चुअल लिखा जाए तो क्या होना चाहिए? ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटम का मास ग्राम में। समझे क्या? तो किसी भी अगर एलिमेंट का मास दिया हुआ है, मास मतलब मोलर मास, तो ग्राम में भी हो सकता, मतलब उसका मास ग्राम में भी हो सकता है और AMU में भी हो सकता है। अगर मास ग्राम में है मतलब इतना एटम है या 1 मोल के बराबर है, लेकिन 1 AMU में लिखा है, इसका मतलब क्या है? मास ऑफ 1 एटम। इतना बड़ा डिफरेंस है। जैसे अगर हाइड्रोजन का मास 1 AMU, इसका मतलब क्या है? 1 एटम का मास है। अगर हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम दिया है, ये 1 ग्राम दिया है मतलब ग्राम एटॉमिक मास दिया है, यानी वो मोलर मास है। तो मोलर मास में 1 मोल हो गया तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम हो जाएगा। समझा क्या? अभी इसके जगह पे अगर हम लोग ने सल्फर ले लिया तो सल्फर का मास 32 ग्राम भी लिखा हो सकता है बुक में, 32 AMU भी लिखा हो सकता है, और कभी कभी 32 EU के जगह पे AMU के जगह पे 32 EU भी लिखा रहता है। AMU को भी EU बोलते हैं। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ सल्फर। इसका मतलब क्या है?
6.022 10 to the power 23 एटम ऑफ सल्फर। इसका मतलब क्या है? हाँ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। समझ रहे क्या? तो अगर थोड़े से कंबाइन कर दे सबको, इधर हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, इधर एटॉमिक मास ग्राम में लिखते हैं, इधर हम लोग मोल निकालते हैं, इधर नंबर ऑफ एटम लिखते हैं। अगर सपोज मैं ऑक्सीजन लिख लूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो 16 ग्राम में कितना मोल होगा? 1 मोल। जो एटॉमिक मास होता है 1 मोल के बराबर होता है। तो एटम कितने होंगे? Na और N0 और 6.022 10 to the power 23, लेकिन लिखना पड़ेगा एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? सल्फर लेते, सल्फर का मास कितना? ए भी 1 मोल होगा, ए बी Na होगा और 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम ऑफ सल्फर। अभी यहाँ से पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं। अगर उसने सल्फर का गिवन मास हमको दे दिया, गिवन मास है 16 ग्राम और हमको पता है उसका एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास कितना है? 32 ना। तो मोल कितना होगा? मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन यानी 16/32 यानी हाफ मोल हो गया। इसका मतलब है हाफ Na एटम हो जाएगा। समझे क्या? क्यों किया? हाँ, समझ रहे क्या? तो अगर एलिमेंट का मोलर एटॉमिक मास के बराबर मास है, डायरेक्ट 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अगर मास अलग दिया है तो मोल निकालिए। कैसे? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास है, जितना मोल होगा Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटम बदल जाएगा। समझा क्या? एलिमेंट के बारे में समझ गया? अभी थोड़ा कंपाउंड देखते हैं। मोल कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड। क्या और एग्जांपल बताऊं? फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मोल। अब वो मोल नहीं बोल के क्या बोल रहा है? ग्राम मोल। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ कैल्शियम इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तभी हमको पता है कैल्शियम का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना? 40 ग्राम होता है। गिवन मास कितना है? गिवन मास कितना है? 5 ग्राम। तब मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन हाँ मोलर मास या एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या हो जाएगा? 5/40 यानी 1/8 मोल हो गया। तो एटम कितने हो जाएंगे? 1/8 Na। लेकिन लिखना पड़ेगा एटम ऑफ कैल्शियम। समझ गया क्या? ये आसान है। थोड़ा कंपाउंड के ऊपर आते हैं। आगे चलें। मोल कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड। मोल कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड। अभी फिर से वही कहानी। जब हम मोल निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास या गिवन मॉलिक्यूल अपॉन
गिवन मॉलिक्यूल अपॉन Na है। एक्चुअली वो मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट एटम में नहीं आएगा, एटम में कौन सा आएगा? इनर्ट गैस, क्योंकि वो गैस होगा तब आएगा, करेक्ट ना। मैक्सिमम क्वेश्चन किसके साथ तो पैच रहेगा? कंपाउंड के साथ, क्योंकि कंपाउंड गैसियस फॉर्म में रहता है। मतलब जैसे H2, N2, F2, Cl2, Br2, इसके साथ ज़्यादा आएगा ना। और हो सकता है CO2, SO2, SO3, NO2, ये सब गैसेस है। NO3 नहीं बनता है, NO3 आयन है, NO2। तो जब हम मोल निकालेंगे तो एक और फॉर्मूला बनेगा जब गैस रहेगा, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो आपको समझा दिया कि मोलर वॉल्यूम दो टाइप का हो सकता है, एक STP का हो सकता है, दूसरा STP का भी हो सकता है और NTP का भी हो सकता है। वो ध्यान रखना है कहाँ का पूछा है, नहीं तो गलती से पूछ दिया NTP, निकाल देंगे। आज SPL का क्वेश्चन था। 22.4 लीटर हाइड्रोजन मतलब कितने एटम होंगे, कितने मोल एटम होंगे? 22.4 लीटर हाइड्रोजन मतलब कितना? 1 मोल ना। तो कितने मोल हाइड्रोजन एटम होंगे? 2 मोल। H2 के अंदर 2 ही एटम है ना, तो 1 मोल 22.4 लीटर का मतलब क्या हुआ? 1 मोल। 1 मोल क्या हुआ? H2 ना। तो एटम कितने हुए? 2 मोल। ये समझ रहे हैं? तो हाँ, अभी हम थोड़ा कंपाउंड देखते हैं, फिर से एटम निकालते हैं, ठीक है ना। पहले वाला नोटबुक लेके आए क्या? वो थोड़ा अलग मिल रहा होगा। नहीं, लेकिन वो थोड़ा अलग मिलेगा ना। अभी अगले बार बोलेंगे तो फिर से हम अलग पढ़ा देंगे, हर एक बार नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, एक ही जैसा। तो अभी हम कंपाउंड के लिए मोल निकालते हैं। इधर हम लोग चलिए डायरेक्ट कंपाउंड का मोल निकालते हैं। अगर हाँ, एक ए भी आप समझ लो, कोई भी जो कंपाउंड होगा, जो मोलर मास होगा, वो मोलर मास 1 मोल के बराबर होगा। लेकिन वो मोलर मास किस में होना चाहिए? ग्राम में। जैसे कंपाउंड की कहानी है वैसे ही एटम की भी कहानी है, मॉलिक्यूल के। अगर मैं लिखूं CO2 मॉलिक्यूल, CO2 लिखूं और मास, तो मास मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। एक तो 44 ग्राम भी लिख सकता हूं और एक 44 AMU भी लिख सकता हूं। लेकिन ग्राम में लिखा मतलब ये मोलर मास है, और ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और ये क्या है? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। और 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। समझ रहे क्या? जैसे ही मास ग्राम में है तो क्या होगा? मोलर मास। देखो ना क्या छिपा है, मोल ना, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का मास। इधर AMU लिखा है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। सबसे कम यूनिट CO2 का क्या होगा? 44। इसका मतलब क्या है? 1 मॉलिक्यूल। हाफ मॉलिक्यूल मिलेगा क्या? CO2 का कहीं 22 AMU लिखा हुआ मिलेगा क्या? CO2 के 22 AMU में कितने मॉलिक्यूल होंगे? एक भी नहीं। हाफ मॉलिक्यूल, हाफ आदमी जा रहे हैं, इसका कुछ मीनिंग है क्या? फिजिक्स वाले समझाते होंगे कितना मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अरे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर कम चार्ज होगा तो कैसे निकालेंगे? मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल ले, अब उससे कम चार्ज होगा तो क्या निकालेंगे? तो उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, उसका इफेक्ट भी दिखता नहीं है। ठंडी के दिन में कपड़े निकालते तो चट चट की आवाज़ आती है ना, वो भी तो चार्ज होता है।
ऐसा थोड़े करंट लगने से आदमी मर जाता है। वहाँ पे आदमी मरता है क्या? कपड़े निकालते वक्त आदमी मर गया, तो वो लेस चार्ज है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो वैसे ही हाफ मॉलिक्यूल नहीं डिस्कशन होगा, समझे क्या? तो अभी अगर यहीं से क्वेश्चन उसने बना दिया, फाइंड द, अच्छा एक और पहले डिस्कस कर लेते। अभी ऐसे डिस्कस किया था CO2 का अगर 1 मॉलिक्यूल हुआ तो उसमें कार्बन का 1 एटम होगा, है नहीं, और ऑक्सीजन का 2 एटम होगा। तो अगर 1 मोल CO2 अगर हो गया, 1 मोल CO2 है, अगर 1 मोल CO2 हो गया तो हम क्या लिखेंगे? 1 मोल कार्बन एटम होगा इसके अंदर और 2 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, है या नहीं? नंबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Na मॉलिक्यूल होगा ऑफ CO2 का, तो इसके अंदर क्या होगा? Na एटम, एटम ऑफ कार्बन, और 2Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। टोटल एटम पूछेगा तो 3Na एटम ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, दोनों मिलके 3Na एटम हो जाएगा जब ये 1 कितना 1 मोल होगा। तो समझ रहे क्या? अगर वही गलती से पूछ देगा, इसको बोलेगा हाफ मोल। अगर 0.5 मोल CO2 हो गया तो क्या होगा? 0.5, तो CO2 के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 0.5 Na मॉलिक्यूल ना, मॉलिक्यूल ऑफ CO2। लेकिन कार्बन के भी एटम 0.5 ही होंगे, क्योंकि अगर इसका एक मॉलिक्यूल होता तो एक कार्बन होता। 0.5 मोल है तो ये भी होगा 0.5 Na, ये आप लिखेंगे 0.5 मोल ऑफ कार्बन एटम। हाँ, और इसका डबल हो रहा है ऑक्सीजन, तो 1 Na और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आंसर क्या हो जाता? 1.5 हो जाता ना। अगर टोटल एटम पूछा जाता, टोटल एटम, तो क्या हो जाता? 1.5 Na एटम हो जाता। ये समझ रहे हैं क्या? नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन 2.5 मोल ऑफ इथेनॉल। Find the number of carbon, hydrogen and oxygen atom in 2.5 मोल ऑफ इथेनॉल। अभी कुछ लोग तो लुढ़क जाएंगे इथेनॉल के फॉर्मूले में। हाँ, क्योंकि फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले के डबल आएगा ना, C2H5OH। अगर A होता 1 मोल तो कार्बन के 2 मोल एटम होते, हाइड्रोजन के 6 मोल एटम होते, या इसी को लिखा रहता 2Na, यहाँ पे 6Na, और ऑक्सीजन के हाफ, ऑक्सीजन के एक ही ना, 1 मोल एटम यानी Na, करेक्ट ना? अभी उसने बोला नहीं 2.5 मोल, तो सबको 2.5 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे। हैं? लैंग्वेज अगर ठीक से नहीं पहचाने तो
SPL में हार्ट अटैक हो जाएगा। हैं? जीत गए? हाँ, सब एक ही ग्रुप में है क्या? मैं समझा सब एक ग्रुप बना के आए हैं, चलो सीखते हैं। अभी इसका 1 मोल के जगह पे हमको क्या दिया है? अभी 1 मोल नहीं दे के हमको क्या दिया है? 2.5 मोल। अभी इसका हमको दिया है 2.5 मोल, तो सबको 2.5 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे तो कार्बन एटम कितना होगा? 2.5 का डबल 5 Na। हाइड्रोजन एटम कितना होगा? हाँ 15 Na। और ऑक्सीजन कितना होगा? जितना है उतना ही नहीं, 2.5 Na। समझ रहे क्या? ऐसे मॉलिक्यूल देके एटम पूछा जा सकता है, एटम देके मॉलिक्यूल पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। हैं? कैसे आए थे? आज क्वेश्चन कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, किसका डाइपोल मोमेंट 0 है, कौन ज़्यादा सोल्यूबल है, कौन कम सोल्यूबल है। बॉन्ड ऑर्डर पे आया था, किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाँ आया था ना, बॉन्ड ऑर्डर बताना था जिसमें रेजोनेंस वाला केस था। रेजोनेंस आता है ना? केमिकल बॉन्डिंग में हुआ होगा ना? सब हो गया। इसका हो गया क्या कहानी? और इसमें कुछ बताना है? हो गया ये? इसको क्या